अलीगढ़ के रोडवेज बस स्टैंड चौराहे पर एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर हर कोई हैरान और दंग रह गया। जहां एक मजबूर पिता कर्ज में डूबने के कारण इतना दुखी हुआ कि अपने जिगर के टुकड़े बेटे को 6 से 8 लाख रुपए में बेचने को मजबूर हो गया है। मजबूर पिता अपनी पत्नी, एक बेटी और बेटे के साथ चौराहे पर बैठकर बेटे को खरीदने की गुहार लगा रहा है। शख्स ने अपने गले में एक तख्ती लटका रखी है जिस पर लिखा है, मेरा बेटा बिकाऊ है, मुझे मेरा बेटा बेचना है। जब लोगों ने एक मजबूर पिता को बस स्टैंड पर इस हालत में देखा तो मौके पर भीड़ लग गई। लोग उससे सवाल जवाब करने लगे कि आखिर वह ऐसा क्यों कर रहा है। दरअसल अलीगढ़ के थाना महुआ खेड़ा इलाके के निहार मीरा स्कूल के पास रहने वाले राजकुमार का आरोप है कि उसने कुछ प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोगों से उधार लिया था, लेकिन दबंग ने हेराफेरी करके राजकुमार को कर्जदार बना दिया और अपने रुपए निकलवाने के लिए उस प्रॉपर्टी के कागजों को बैंक में रखवाकर लोन इशू करा लिया। राजकुमार का आरोप है कि न मुझे प्रॉपर्टी मिली और न ही मेरे हाथ में रुपया बचा है। अब दबंग कर्जदार लगातार उस पर रुपए वसूलने का दबाव बना रहा है। राजकुमार का कहना है कि वो अब इतना परेशान हो चुका है कि अपने बेटे को बेचने के लिए बस स्टैंड चौराहे पर अपनी पत्नी, बेटे और एक छोटी बेटी के साथ आकर बैठ गया है। पैसे में परेशान हो गया, मुझे दबंगों ने मार मार के घर से बाहर निकाला। मेरी टिर्री छिली मजदूरी पे मैं किराए में टिर्री चलाता था, अपने बच्चों का पेट पालना करता था। वो टिर्री छिली दबंगों ने मुझसे रोज टॉर्चर करते, मैंने थोड़ा थोड़ा करके उनको देने की कोशिश करी लेकिन उन्होंने लिया नहीं। आज मुझसे 21 तारीख को 4 बजे शाम को मेरी टिर्री छिली है और उसी तारीख में मेरी रिपोर्ट लगी भैया, वहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। 6 दिन से लगातार भाग रहा हूँ थाने में, महुआ के थाने में मेरी कोई रिपोर्ट नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई नहीं हुई तो फिर क्या करना चाह रहे हैं? अब मैं करना चाह रहा हूँ सर, मैं अपने बेटे को बेचना चाह रहा हूँ। क्या करूँ, मजबूरन मुझसे अच्छा रखेगा कोई, कम से कम अपनी बेटियों का पेट पालना तो कर दूंगा। कितना बड़ा बेटा है आपका? बेटा है ये रहा मेरा बेटा, 11 साल का तकरीबन। कहाँ हैं आप? कहाँ बैठे हैं आप अभी? मैं इस समय कंपनी बाग चौराहे पर बैठा हूँ, बस स्टैंड के चौराहे पर। अच्छा, गले में आपने कुछ लटका रखा है, क्या रखा है? बेटे का लटका रखा है, कोई मेरा बेटा बिकवा दो, मेरा बेटा बिकवा दो, मुझसे अच्छा लगेगा, बेटा बिकवा दो। कौन कौन लोग बैठा रखे हैं आपने यहाँ पे साथ? मैंने अपनी घरवाली और बेटी और दोनों, एक बेटा रखा है। DK सिंह कहते हैं उसको। कहाँ पे रहता है वो उसमें रहता है चंपा बिहार में। अच्छा, पुलिस से जब उसके नाम की शिकायत करी? पुलिस से नाम की शिकायत करी क्या सर, उसी के पीछे भागता रहा, आज तक मेरी नहीं सुनी। आज पुलिस में गया तो पुलिस ने भी शिकायत नहीं सुनी। मेरी टिर्री छीन ली और कर्जा है वो भी कर लिया। टिर्री चंद्रपाल ने छीनी मेरे से। तो कब तक बैठे रहोगे यहाँ? क्या करूँ सर, जब तक बैठा रहूँगा, जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा, जब तक बैठा रहूँगा मैं यहीं पे। राजकुमार की पत्नी भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही। पति और बच्चों के साथ बस स्टैंड पर बैठी पत्नी रो रो कर अपने साथ हुए अन्याय को बयां कर रही है। कितना बड़ा बेटा आपका? क्या मानती हूँ, आपको माँ है, माँ हो के बच्चे को बेचना चाहते हो, क्या करें, मजबूर हो गए। जिस बेटे को बेचने के लिए राजकुमार बस स्टैंड पर पहुंचा था, उससे जब इस बारे में पूछा गया तो मासूम कुछ नहीं बोल पा रहा था। उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। मासूम कुछ बोलने के बजाय बस हाँ ना में सिर हिला पाया। घर पे आते हैं कोई? क्या कहते हैं आगे? गालियाँ देते हैं। ये सब देखकर राहगीरों की मौके पर भीड़ भी जुटने लगी। इस भीड़ में मौजूद एक महिला ने राजकुमार और उसकी पत्नी बच्चों को समझाने की कोशिश की और कहा कि बच्चे कितनी मुश्किल से मिलते हैं, अपने जिगर के टुकड़े को कोई ऐसे कैसे बेच सकता है। टाइम दिया था, रिक्वेस्ट करी थी, लेकिन उन्होंने थोड़े थोड़े करके राजी नहीं है, उन्हें इकट्ठे चाहिए, मैं इकट्ठे कहाँ से लाऊं? पीड़ित परिवार ने पुलिस पर भी शिकायत न लिखने के आरोप लगाए। वहीं करीब घंटे भर बाद मौके पर थाना गांधी पार्क पुलिस पहुंची और राजकुमार और उसके परिवार समेत। लेकिन सवाल यही है कि कानून के राज का लाख दावा करने वाले नेता और अधिकारियों को ये देखना चाहिए कि प्रदेश में दबंगों के हौसले कितने बुलंद हैं और कैसे एक गरीब परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है और पुलिस भी उनकी सुनवाई नहीं करती है।